नमस्कार, मैं अक्षता और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। जाहिर तौर पर बिहार की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में यह बड़ी घटना मानी जा रही है। दरअसल सियासत के जानकार बताते हैं कि कांग्रेस को कम से कम एक चेहरा तो मिला, लेकिन इसके साथ ही महागठबंधन की भविष्य की राजनीति को लेकर कुछ आशंकाएं जताई जा रही हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हो गए। जाहिर तौर पर बिहार की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में यह बड़ी घटना मानी जा रही है। दरअसल सियासत के जानकार बताते हैं कि कांग्रेस को कम से कम एक चेहरा तो मिला, लेकिन इसके साथ ही महागठबंधन की भविष्य की राजनीति को लेकर कुछ आशंकाएं जन्म ले रही हैं। दरअसल बीते लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कन्हैया कुमार से राजद नेता तेजस्वी यादव ने किनारा कर रखा था, अब सवाल यह उठता है कि क्या अब ये दोनों एक मंच पर नजर आएंगे। यह सवाल इसलिए क्योंकि भाकपा बीते बिहार विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में भी महागठबंधन का हिस्सा थी। तब भी तेजस्वी और कन्हैया एक मंच पर नहीं आए थे। ऐसे में सियासी सवाल उठ रहे हैं, क्या दोनों ही युवा नेता एक साथ काम करेंगे? क्या ये दोनों ही एक दूसरे की ताकत बनेंगे? दरअसल कांग्रेस में शामिल होने से पहले ही बीते 2019 के लोकसभा चुनाव से ही कन्हैया कुमार की तुलना अक्सर लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक विरासत संभाल रहे पूर्व डिप्टी सीएम और वर्तमान में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से की जा रही है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि विपक्ष के दोनों ही नेता युवा हैं और लगभग हम उम्र भी हैं। इसके साथ ही दोनों की अपनी सियासी क्षमता भी है। एक और कन्हैया कुमार ओजस्वी वक्ता हैं तो तेजस्वी यादव का बिहार में बड़ा राजनीतिक जनाधार है। वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनवरी-फरवरी में जब कन्हैया कुमार CAA NRC के विरोध में जन गण मन यात्रा निकाल रहे थे तो उनके मुखर अंदाज की चारों तरफ चर्चा हो रही थी। देश में प्रधानमंत्री अब भी हैं, देश में प्रधानमंत्री इससे पहले भी थे, देश में आगे भी प्रधानमंत्री होते रहेंगे। लेकिन आज जब हम लोग श्री राहुल गांधी जी के उपस्थिति में फॉर्मली कांग्रेस पार्टी का फॉर्म भर रहे थे तो साथी जिग्नेश ने संविधान की कॉपी दी और हमने उनको भगत सिंह, गांधी और अंबेडकर की तस्वीर प्रस्तुत किया, क्योंकि हमारा यह मानना है कि आज इस देश को भगत सिंह की वीरता की जरूरत है, भगत सिंह के साहस की जरूरत है। आज इस देश को अंबेडकर की समानता की जरूरत है और आज इस देश को गांधी की एकता की जरूरत है। यही वजह रही कि उन्होंने मुस्लिम समुदाय में सहानुभूति पाई और अपनी अच्छी पैठ भी बना ली। इसी दौरान कहा जाने लगा कि वह तेजस्वी को टक्कर दे रहे हैं। जाहिर है सियासी कयासबाजी के बीच तेजस्वी ने भी 23 फरवरी से बिहार की यात्रा शुरू कर दी और CAA NRC के साथ बेरोजगारी को भी अपने एजेंडे में शामिल कर लिया। हालांकि इस दौरान एक कॉमन बात तो नज़र आई, वो ये कि कन्हैया और तेजस्वी एक दूसरे पर निशाना नहीं साधते थे। कन्हैया के निशाने पर केंद्र की मोदी सरकार होती थी तो तेजस्वी के निशाने पर बिहार की NDA सरकार और नीतीश कुमार और सुशील मोदी रहे। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार भी ऐसी तस्वीर देखने को मिलेगी जब ये दोनों एक मंच पर एक साथ नजर आएंगे। लेकिन सियासी सवाल फिर भी वही है कि क्या ये दोनों एक साथ मंच पर नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।